Okay, so good evening all. Welcome to another class on active and passive voice. So I know some of you could not take the class last week, and few are new students, some students, they were present in the previous class also. So what I do a quick recap of what I had taught in the last week so that we have the continuity maintained. And then we get into this week's class. तो थोड़ा सा टाइम हम लोग बैक में जाके स्पेंड करते हैं कि सबको याद आ जाए और उसके बाद देन वी विल स्टार्ट सो सी आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू म्यूट ऑल ऑफ यू क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट यू गाइस डोंट डू और वो सबको डिस्टरबेंस होता है तो मैं आप सबको म्यूट पे डाल रहा हूँ जिसको बोलना होगा अनम्यूट कर देना बट until unless I ask you to speak don't speak. Okay, so I have done mute to everybody. Okay, so with this, let's start the class and let me start with the beginning. So quick review where we had started. Hope all of you can see the screen. Let me actually do one more thing. Let me do Sir, this. sorry, I'm interrupting. Huh. Sir, you can just for this annotation thing, you can stop for everyone. Yeah, I discovered that. Yeah, because I had observed that last class people were playing with this. Okay. So let's start. So for see active and passive voice as a topic, it comes in all the exams. SSC हो, MTS हो, कोई भी exam हो. Active and passive voice is a very general topic और कोई exam में नहीं भी आए. It's anyway good to learn. क्योंकि वो पता रहना चाहिए. This is the very basic of English grammar. तो English और English grammar तो सबको पता होना चाहिए. So last class मैंने शुरू किया था. शुरू के slides I will go fast because I have already covered, so I don't want to spend. These are some of the useful links. कहाँ से टेस्ट जीनी डाउनलोड करना है, कहाँ पे वीडियोस हैं. सो यूट्यूब चैनल पे और रेंडॉप एकेडमी दोनों के चैनल पे सारे वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं. यू कैन गो एंड सी द वीडियोस देयर. उसके बाद थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम अमित है. मैं बीटेक एमबीए हूँ. इंडस्ट्री में लास्ट 22 ईयर से काम कर रहा हूँ और साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ. और राजीव जी और कुछ और फ्रेंड्स के साथ मिलके हम लोगों ने टेस्ट जीनी को फाउंड किया था. फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर से कि जनरली जो है कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जो है उसका अरेंजमेंट यही होता है. पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ एक्शन करता है ऑब्जेक्ट पे. जो एक्शन वर्ड है उसको वर्ब कहते हैं. और जैसे द कैट चेजेस द रैट, तो ये मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था. इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब मैंने बता चुका हूँ. आई नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस. कुछ और एग्जाम्पल मैंने दिखाए थे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है. सो एनीबडी हु अटेंडेड द लास्ट वीक क्लास दे नो ऑल दिस, सो आई डोंट वांट टू गो अगेन इन डिटेल्स. अब जो है देन आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस वेयर we follow the subject verb object thing. तो पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं. फिर हम लोगों ने देखा कि अगर उसको उलट दें, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, वर्ब को वर्ब की जगह ही रहने दें और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, अच्छा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को डाल दें, तो फिर क्या चेंज होता है. तो हम लोगों ने देखा था कि आई लाइक एमी को अगर जस्ट एमी लाइक आई कर दें तो फिर ये न ठीक साउंड कर रहा है न इसका मतलब सही आ रहा है. तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. अगर इस गेम को खेलना है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. सो फिर हम लोगों ने वो सीखा कि पैसिव वॉइस जो है, जो हम लोग चेंज कर देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम्स अ पैसिव वॉइस. बट वी कैन नॉट मेक एक्टिव टू पैसिव जस्ट लाइक दैट. वी हैव रूल्स एंड वी नीड टू फॉलो द रूल्स. सो फिर हम लोगों ने एक एक रूल पढ़ना शुरू किया था, एक एक रूल पढ़ना शुरू किया था. और एक्टिव और पैसिव वॉइस के सारे रूल्स जो हैं टेंसेस से कनेक्टेड हैं. तो हम लोगों ने 3 टेंस भी कवर्ड लास्ट क्लास. वन वाज फॉर सिंपल प्रेजेंट. वी डिड सम एग्जांपल्स. देन आफ्टर ऑल दीज एग्जांपल्स वी लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे, और प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल दिए थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के 3 टेंसेस को उठाया था, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उन तीनों को कन्वर्ट किया था, एग्जांपल्स दिए थे और यहाँ तक सीखा था। अब इसके बाद जो है, यहाँ ये मेरा लास्ट क्लास यहाँ पे खत्म हुआ था। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज क्लास। अब हम लोग यहाँ पर से शुरू करेंगे नया क्लास, और इसी टेंस के थिंग को वी विल कंटिन्यू। चूंकि अभी हम लोगों ने केवल प्रेजेंट टेंस को देखा है, अब पास्ट टेंस को भी देखेंगे, अब पास्ट फिर फ्यूचर टेंस को देखेंगे। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टेंसेस के साथ। तो प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने लास्ट वीक अभी कवर्ड, दिस वीक वी आर गोइंग टू कवर, hopefully I will finish both past tense and future tense in this class itself. So after that, it's just going to the TestGenie website or app and doing a lot of practice, because there are so many questions on active and passive voice there. If I get time today, I will try to take some questions from the app and then try solving here. Okay? Chalo, with this, let's begin today's class. Now we get into rule 4. And as I said, now we are getting into the area of past tenses. So जैसा most of you or all of you should know कि past tense का पहला tense simple past होता है, और simple past का हमेशा वर्ड्स का configuration होता है। पहले subject आता है, फिर यहाँ पे verb का दूसरा रूप आता है, that's V2। जैसे रीड, रेड, रेड, सो रेड पढ़ा जाता है, यहाँ पे सेकंड पढ़ा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका पैसिव वॉइस करने का तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे वॉज और वेयर आता है। अगर अगर तुम लोग को याद होगा तो यहाँ पे जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर आता था, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सो पास्ट टेंस में देखो चेंज बस यही हो जाता है, इज आर के जगह वॉज और वर आने लगता है। तो यहाँ पे वॉज और वर आया हुआ है, प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। ये जब जो था, जब हम लोग 3 तरह के सेंटेंसेस देख रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दिस इज फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल पास्ट में, वो जैसा कि तुमको पता है कि जैसे वो डिड नॉट के साथ आते हैं, लाइक आई डिड नॉट लाइक हिम और आई डिड नॉट इनवाइट हिम, यही होता है। सो यहाँ पे V2 नहीं लगता है, तो यहाँ पे डिड नॉट आता है। तो वहां उसको जब हम लोग पैसिव करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, जैसे हमेशा लाते रहे, वॉज और वर प्लस एक नॉट लगा देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। आई विल आस्क यू, आई विल इनवाइट यू, ऑल ऑफ यू, टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं जैसा मैंने लास्ट क्लास में किया था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स रखे हैं, मैं वहीं पे रूल्स भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। याद रखना, एग्जाम में रूल्स सामने नहीं रहेंगे, एग्जाम में रूल्स को याद रखना पड़ेगा। अभी के लिए, अभी के कन्वीनियंस के लिए मैंने ये रूल्स सामने रख दिए हैं। सब जो जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने सीखा, उस स्लाइड को मैंने यहाँ पे फिर से कॉपी कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। सो एक एक करके एक एक क्वेश्चन ट्राई करें। if you want, you can speak out, or if you can just put it on the chat, that also is fine. So पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रीमा क्लीन द फ्लोर। देखो क्लीन है तो इट्स क्लियरली पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये रीमा सब्जेक्ट है, क्लीन V2 है, द फ्लोर इज ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बनाओ। एनीबॉडी ट्राई, क्या होगा? The floor was cleaned by Rima. The floor was cleaned by Rima. Yes, right. That's good. That's good. That's good. That's good. Yeah. 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 Varsha is right. Shante is right. Everybody is right. Good. Good. All of you are getting it. So this one was okay. Try the next one. Aisa bought a bicycle. Aisa subject है, bike about है, V2 है, अब bicycle is object. क्या बनाएंगे इसको? अब bicycle was bought by Aisa. Kumar is right. Yeah. Perfect. That's right. अच्छा, नेक्स्ट वाला तो सामने मैंने डाल दिया। चलो फोर्थ वाला बनाओ। आई सेव्ड हिम।
He was saved by me. Oh, perfect. Last one. The Miraya bills were paid by Miraya. The bills were paid by Mariah. Okay, perfect. तो देखो ये तो सिंपल था. ओके ठीक है, रूल फॉल्स वर सिंपलर. सो और ये समझ में आ गया. अब इसको याद रखना क्योंकि ये जब एग्जाम होगा द बिल्स वर पेड बाय Mariah. यस वर्षा, दैट्स राइट. ओके, कुमार वाज आल्सो राइट. अब आ जाओ, अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस जो है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अभी हम लोगों ने सिंपल पास्ट देखा था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं. तो याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस यही अंतर होता है कि इज आर के जगह वॉज अ वर्ड आता है. और जैसे हम लोग वहां देख रहे थे, जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई वॉच सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा. V1 प्लस ING आता है. और चेंज भी इसका पैसिव बनाने में चेंज बस वही होता है कि सेकंड, इसका पैसिव बनाने में चेंज बस वही होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाके इज आर के जगह वॉज और लगा देते हैं. यही चेंज है इसका. और याद करो, जब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा था तो वी हैड सीन की एक एक्स्ट्रा वर्ड जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वो होता है बीइंग. सो यहाँ पे भी हम लोग बीइंग लगाएंगे. बीइंग प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट. यही चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. बीइंग लगाते थे, यहाँ भी बीइंग लगाते हैं. नॉट जब आएगा तो नॉट को भी यूज करेंगे, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव को भी यूज करेंगे. इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि क्लासेस शुड बी ऑलवेज ज्वाइंड इन कंटिन्यूटी. ये नहीं कि एक क्लास ज्वाइन किए, दूसरा नहीं किए, तीसरा नहीं किए, क्योंकि फिर तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है. जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वो किसी को कुछ पता है नहीं, फिर नए क्लास में अचानक से आ गए तो या तो आई मीन इट दिस कैन नॉट बी डन पार्शियली. या तो सारे क्लास ज्वाइन करो या सारे क्लास मत ज्वाइन करो. ये मनमर्जी नहीं होता है कि जब मन हुआ ज्वाइन कर दिए, जब मन हुआ नहीं. फिर तुमको पता नहीं लग पाएगा, तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो जो लोग पास्ट क्लास ज्वाइन किए थे, मेरा लास्ट क्लास, वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा था. बस चेंज यही हुआ है कि इज आर के जगह वॉज ओवर आ रहा है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है इसमें. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस अगेन. To next one. Okay, so here I think I did not hide the answers, so everything is like here only, but लेकिन मैं explain कर देता हूँ. Okay, see, Nitika was painting the wall, so ये past continuous tense का है. Nitika subject हो गई, was और were जैसे आता है. Painting is V1 plus ING है, the wall जो है object है. So जब हम लोग इसको change करेंगे, so ये the wall आगे आ जाएगा. The wall was, याद करो, बीइंग हमेशा आता है. ये रूल सामने देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रूल्स देखो, यहाँ पे देखो. was being painted by नितिका. किसी को कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में कि क्लियर टू एवरीबॉडी? No, sir. क्लियर? Clear. हाँ ठीक है. देखो, मनीष वाज रिपेयरिंग द कार सब्जेक्ट बन गया, वॉच का वॉच लगा दिए. अब बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष. क्लियर? ठीक है, कर लोगे ये जब एग्जाम में आएगा तो, राइट? Yes, sir. गुड, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट वन. अब हम लोग देखो, हम लोगों ने दो किया, सिंपल पास्ट किया, पास्ट कंटिन्यूअस किया. अब हम लोग पास्ट परफेक्ट पे आ रहे हैं. ठीक है, अब पास्ट याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेशन. प्रेजेंट परफेक्ट होता है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं. जैसे आई हैव ईटन द मैंगोज, तो वो था प्रेजेंट परफेक्ट. अब हो गया पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव का कोई वो नहीं होता है, कोई झंझट नहीं है. यहाँ पे बस हैड होता है. तो यहाँ पे बस कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड आएगा और V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई हैड ईटन द मैंगोज. देखो मैं जगह जगह रुका. आई
मतलब सब्जेक्ट है had V3 eaten the mangoes ऑब्जेक्ट हो गया, उसको चेंज करेंगे तो इस रूल के हिसाब से the mangoes had been eaten by me। देखो had के साथ एक बिन लगाते हैं, जैसे had have के साथ बिन लगाते थे। याद रखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का चेंज यही है। पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में बिन यूज करते हैं। तो हैड बिन, वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन हैव बीन करते थे, यहाँ हैड बिन करेंगे। दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है। सो यहाँ पे भी सी, आई थिंक आई डिड नॉट पुट द एनिमेशन हियर, so all the answers are clear in front of you। So Misha had cleaned the floor, so the floor had been cleaned by Misha। देखो the floor subject है, इसको आगे कह दिए, had लगा दिए, been लगा दिए, cleaned by Misha हो गया। ठीक है। Vidhi had not received the parcel, so the parcel had not been received by Vidhi। ठीक है, सिंपल। ओके, अभी तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आई विल रिपीट द थिंग्स। लेकिन वही है कि जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया है उनके लिए काफी इजी है ये करना, जिन्होंने नहीं किया है वो तो भाई एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी जो स्क्रीन आपने, हाँ जी सर, ये थर्ड में जो है विशाल हैड सॉल्व द डाउट, हाँ हाँ, ये नीचे पैसिव ये मतलब विशाल तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ये मिसप्रिंट है कि ऐसे ही है? ओह वेरी गुड। देखो, दिस इज हाउ यू लर्न। सो नाउ यू आर पॉइंटिंग मिस्टेक्स इन माय स्लाइड्स आल्सो। वेरी गुड। सर इससे पहले वाले स्लाइड में भी एक जगह पे मुझे डाउट था। बताओ कौन सा? इसमें? सर इससे पहले वाले, हाँ सर, यहाँ पे जैसे वेर यू रिसाइट, सर इससे पहले वाला स्लाइड जो था, सर ये थर्ड वाला एग्जांपल जो है, वेर यू रिसाइटिंग द पोएम, वाज द पोएम बीइंग रिसाइटेड, तो सर यू जो है वो यहाँ पे सर किस फॉर्म में हुआ? हाँ, who has asked this question? कौन पूछ रहा है? सर दीपशिका। Deepika, see, this is a very, very good question. I tell you why. अभी तक ये मैंने पढ़ाया नहीं है, but because you have asked it, so let me tell you this. जब हम लोग पैसिव बनाते हैं ना दीपिका, so कई बार हम Yes, sir. लोग लास्ट का जो was the poem being recited by you, by them, by him, हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे Yes, sir. तुमसे पूछा जा रहा है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम पोएम पढ़ रहे थे, तो जब इसको पैसिव में पढ़ेगा बोला जाता है तो बोला जाता है कि पोएम पढ़ा जा रहा था तुम्हारे द्वारा, लेकिन तुम मेरे सामने ही हो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे द्वारा को हटा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि पोएम तुम पढ़ा जा रहा था, मतलब पढ़ा जा रहा था। सो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। सो यहाँ पे जब इसका आंसर होगा ना, तो इसको ब्रैकेट में कहीं कहीं पे तुम लिखा हुआ देखोगे बाय यू, मतलब बाय यू जो है इम्प्लिसिट है, यहाँ पे इम्प्लिसिट है। अगर इसको ड्रॉप भी कर दिए तो कोई गलत नहीं है, अगर लिख भी दिए तो कोई गलत नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सकता है बाय यू, बाय देम, ये सब ड्रॉप कर दिया जाए। ओके, जैसे नेक्स्ट वाला भी है, देखो, शी वाज बेकिंग द केक वाज बीइंग बेक्ड बाय हर। अगर मैं बाय हर को हटा भी दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल अनलेस की कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा। जैसे वो केक बना रही थी, तो केक बनाया जा रहा था, अब वो बना रही थी, बहुत लोग बना रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांस है। जैसे बाई देम भी हो सकता है। Yes, sir. सी के जगह हम लोग दे लिखते तो फिर यहाँ पे बाई देम हो जाता, तो इसीलिए यहाँ पे बाई हर लगा हुआ था, लेकिन पोएम बाय में कंफ्यूजन का चांस नहीं था, इसीलिए उसको हटा नहीं दिया। था। तो इसको Yes, sir. Thank you, sir. इम्प्लिसिट बोलते हैं। और गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, लाइक दैट क्वेश्चन। So at least all of you are looking at the slides. So that's a very good question. अब हम लोग फ्यूचर में चले, फ्यूचर टेंसेस में। Yes, sir. जी, sir. ये सर ये कौन सोता सोता आवाज आया किसका? जाग जाओ जो भी सोता। Network issue है, sir. Okay, now let's go to future tenses.
So Rajiv sir, how many minutes we are remaining now? I think we have time. Sir, I have to see मेरे को 1 मिनट बस. Yeah, okay. अब देखो Yeah, future. time is there, sir. I believe 16 minutes कुछ है. Oh, okay. Then we can cover the future tense also. That's good. Okay. अब देखो फ्यूचर टेंस का है. फिर फ्यूचर टेंस में हम लोग वही रूल देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूं कि तुम लोग समझ जाओ. मैं प्रेजेंट पहले सिंपल प्रेजेंट रहता हूं, फिर फ्यूचर परफेक्ट लूंगा. मैं इस तरीके से ही ऑर्डर में बढ़ता हूं. अब देखो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंसेस रहते हैं. आई विल गो टू द स्कूल. सो आई सब इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस. याद करो सब रिलेटेड है. प्रेजेंट में यहाँ पे ईजार आता था, पास्ट में यहाँ पे वॉज और वर आता था, यहाँ पे फ्यूचर में विल आ रहा है. तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो सारा ऑर्गेनाइजेशन वही रहेगा, पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. यहाँ पे तो ईच आर वॉज वर आ रहा था, उसका जगह विल आ जाएगा. बहुत कोई चीज नहीं होता है. विल बी V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग विल भी लगा देंगे. अगर नेगेटिव है तो वे नॉट भी लगा देंगे. इंटरोगेटिव है तो विल से शुरू करेंगे. बाकी देखो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं. बस थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है कि ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, क्या है. उस हिसाब से रूल्स इसके बनते हैं. ठीक है. जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, क्रिया will sew the bag. So the bag will be sewed by क्रिया. देखो will लगा दिए, be लगा दिए और यहां से हो गया. दिशा will not arrange the things. ये निगेटिव है. So the things को आगे कर दिए, will के जगह will लगा दिए. Not है, not रखे. Be लगता है, be लगा दिए. Be arranged by दिशा. Will you mop the floor? Will the floor be mopped by you? ये देखो, they will post the letter. The letter will be posted. देखो देखिए मैं ये जो बता रहा था, the letter will be posted by them यहाँ से मिसिंग है. करेक्ट. यहाँ से by यस them सर. और missing अब जैसे थर्ड वाले एग्जांपल में है, यहाँ पे अगर पैसिव में विल द फ्लोर बी मॉप्ड होता तो भी, अगर बाय यू नहीं होता तो भी वो तो भी सही सही था. होता. एग्जैक्टली, तो भी सही होता. तो अगर मैं अपनी स्लाइड को चेंज करके यहाँ पे बाई यू को ब्रैकेट पे भी डाल दूं कोई दिक्कत नहीं है, और द लेटर बे बी पोस्टेड बाई देम को भी मैं यहाँ पे डाल दूं कोई दिक्कत नहीं है. ये दोनों सही है. यस सर. So whenever I am putting something in bracket, it means that is an optional part. Either you can choose to keep it or you can choose to drop it. ठीक है? यस सर. Okay. We go to the next one. Future perfect. So याद करो, फिर चीजों को कनेक्ट करना सीखो, तभी याद रहेंगी चीजें. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता था, पास्ट परफेक्ट में हैड आता था, अभी मैंने बताया था. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है. बस चेंज यही होता है. सो अब जब हम इसको बनाते हैं, तुम याद करो, प्रेजेंट में भी हम लोग बिन लगा रहे थे, पास्ट में भी बिन लगा रहे थे, फ्यूचर में भी बिन लगाते हैं. सो बस यहाँ पे चेंज यही होता है, विल हैव बिन कर देते हैं. वही ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं, विल हैव को जगह विल हैव बिन करवा देते हैं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं. ऐसे क्लियर. और नेगेटिव रहेगा तो विल हैव नॉट बिन कर देंगे. ऑब्जेक्ट रहेगा और इंटरोगेटिव रहेगा. तो अब रुको, एक मिनट के लिए मुझे टाइम दो. लेट मी हाइड सम ऑफ द आंसर्स, अदरवाइज तुम लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है. 1 second, लेट मी डू द चेंज ऑन द स्लाइड एंड देन आई विल प्रेजेंट इट अगेन, सो दैट तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस हो. Animations flying. I should have done this before. I'm sorry for this delay. 1 मिनट में हो जाएगा. क्योंकि मुझे तुम लोग को प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है. Unless you practice, you will not be able to learn. As simple as that. ठीक है. अब मैं फिर से शेयर करता हूँ. Where is my Zoom screen? My Zoom screen is here. I go to screen. ठीक है. Let's come back to the class. Okay. I hope all of you can see it now. तो देखो हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट देखा. अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे. अब यहाँ पे मैंने बस चालाकी से थोड़े रूल्स को सामने से हटा दिया है. हमेशा मैं रूल्स दिखाता था, इस बार मैंने रूल्स नहीं दिखाया है, ताकि तुम लोग खुद बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए. स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Sir, the toy will have been bought by them. That's right. That's right. Very good. Next one.
The table cover will not have been changed by Nimesh. That's right. Very good. So the table cover The table will cover not will changed. not have been changed by anyways. That's right. Next one. Oh, that came up. Last one, karo. They will have won the match. The match will have been won by them. That's very right. Okay. So I believe कि मेरे classes जो है useful हैं, आप लोग को समझ में आता है चीजें, तो that's very good. अब देखो इसमें एक चीज मैं बता दूं कि कुछ टेंस अगर पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, कुछ टेंस नहीं आए. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आया और फ्यूचर कंटिन्यूअस. इन चारों टेंसेस का पैसिव नहीं होता है, इसीलिए ये चारों के रूल्स तुम लोग को नहीं दिखे. अगर तुम लोगों ने गौर किया कि नहीं किया. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 मिनट के लिए फिर से शेयरिंग बंद करूंगा एंड आई एम गोइंग टू द टेस्टजीनी वेबसाइट. जूली म्यूट रहो, डोंट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास. अब मैं एक बार फिर से टेस्टजीनी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ एंड देन आई विल पिक ए लाइव टेस्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी विल टेक दैट टेस्ट. You will mark me the, you will tell me the answer that what answers are there. उसके बाद हम लोग फिर उसको बनाते हैं क्वेश्चंस को. So let's do that. Give me 1 second. I am just trying to log in there with my login ID. I should have kept it open before the class, so sorry for the delay, but just give me 1 second. I'm here just trying to log into my account and I will come back soon. So just give me 1 second. I am trying to open a test. Okay, so I'm logged in. I'm going to share my screen and you can see some of the questions. I know we are running out of time, but just give me 1 second. I will be back soon. Rajiv ji, can you log in from your account? It is not connecting for me. No. Sir, there may be some problem issues. It was there in afternoon, but it was rectified itself. Okay. Just give me 1 second, sir. Now it is connecting, yes. Yes. So I will go to let's say CHSL or I can go to any test. Okay, let me do that. So or CHSA कर देते हैं. CHSA में active and passive voices हैं. So I am sharing my screen now, guys. So ठीक है, यहाँ पे आ गए and hope all of you can see my screen. So I am on the CHSA profile. Now I will go to the test. So देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, प्लेटफॉर्म जो लोग यूज करते हैं टेस्ट को लोड होने में, because there are so many tests, it takes some time to load it. Okay, so यहाँ पे डिस्करेज मत हो जाना कि लोड नहीं हो रहा है टेस्ट. It takes few minutes to load. लेकिन एक बार लोड हो जाता है फिर टेस्ट रन रियली फास्ट. तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना कि टेस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं. एक बार आ जाएगा. Because we are working on this problem, we will solve this problem. कि टेस्ट लोड होने का टाइम जो है कम हो वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी. So just have patience. We will rectify this problem and you will see all the tests
being loaded fast. अब देखो टॉपिक टेस्ट में जाके पहले इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक करो, फिर ग्रामर पे क्लिक करो, और फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे क्लिक करो, और फिर टैग करो. सो जो हजारों टेस्ट हैं उनमें से जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के टेस्ट अगर इस प्रोफाइल में हैं, विच आई बिलीव की है, तो ये सामने उतर के आ जाएगा. ठीक है, that's how you should try the test. And as I said, test loading will take few minutes, but once it is loaded, the test will run really fast. So we will solve this problem because this is just the first version of the app. Next version में हम लोग इसको modify कर देंगे. तो यहाँ पे देखो, अब तुमको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आए हैं. कहाँ चले गए आके फिर. We have the test on active and passive voice in CHSA, right, Rajiv ji? Or you have not checked? I have not checked, sir, but I believe it's there. हाँ, एक भी खुल जाता ना तो मैं बच्चों को खोल के दिखा देता कि वहां पे टेस्ट जो है कैसे फिर देना है. सर जीडी की प्रोफाइल पे है शायद 2 टेस्ट हैं. यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो खुला ये. आप जो है ये लिस्ट खुल गई. नाउ वी आर गुड. सो हम लोग पहला वाला टेस्ट को ट्राई करते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेस्ट 1 को ट्राई करते हैं. देखो टेस्ट एक बार खुलने के बाद ये फटाफट चलेगा, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है. सो यू चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, देन गो टू नेक्स्ट. डिफॉल्ट लैंग्वेज वुड बी ऑब्वियसली इंग्लिश. यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, आई एम रेडी टू बिगिन. अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं. नाउ वी नो दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आप कुछ बनाते हैं. पहला बनाते हैं, पुट अप द टेंट. बताओ इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी नहीं है. क्या होना चाहिए? जो भी पढ़ा उसके हिसाब से दिमाग लगाओ, ऑप्शंस को देखो. ये ऑर्डर स्टेटमेंट है. पुट अप द टेंट, टेंट लगाओ. इसका क्या होना चाहिए पैसिव? एनी ऑफ यू? Sir, B. Sir, B. लेट द टेंट पे पुट अप. वेरी गुड. मीनिंग से पता लग जाता है. देखो, द टेंट इज बीइंग पुट अप, टेंट लगाया जा रहा है. टेंट हैज बीन पुट अप, टेंट लगा दिया गया है. लेट द टेंट बीइंग पुट अप, ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है. तो हम लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे और जो ऑप्शन हमको ठीक लगा, सबसे करीबी ऑप्शन लेट द टेंट बी पुट अप लग रहा है. आप बताओ. इन विंटर पीपल डोंट टेक ए बाथ, ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का. बनाओ इसको. आंसर फास्ट. Sir, 1. Third. पीपल डोंट टेक बाथ इन विंटर तो नहीं है. इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बाथ है, ऑब्जेक्ट है, उसको पढ़े रहो. सर डी ऑप्शन. हाँ, Sir, करेक्ट. 4. हाँ, ए बाथ इज नॉट टेकन बाय पीपल इन बाय द पीपल इन विंटर. सो बाय द पीपल की जगह देखो द पीपल, वहां बाय द पीपल नहीं था वहां पे ऑब्जेक्ट ये एक्टिव में, तो हम लोग अपने मन से द नहीं घुसा देंगे. सो ए बाथ इज नॉट टेकन बाय पीपल इन विंटर. बी है सर. बी है. सो ऑल ऑफ यू एग्री दैट सेकंड इज द राइट चॉइस? ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये बनाओ. ये Sir. सबसे सिंपल है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ये अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है ये. सर डी ऑप्शन. ये है सर. सर डी D. Fourth option, sir. हाँ, फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन गलत है. तुम लोग को अगर ऐसा दिखे तो हम लोग को बताया करो. सैम इज प्लेइंग द पियानो. द पियानो अ पियानो नहीं बन जाएगा. द पियानो ही रहेगा. सो यहाँ पे होना चाहिए था इसका आंसर द पियानो इज बीइंग प्लेड बाय सैम. फोर्थ है, लेकिन गिवन दैट कि ऑप्शंस गलत है उसमें फोर्थ है ये. ठीक है. वी हैव वार्नड यस यू. सर. वी हैव वार्नड यू. देखो, सर फर्स्ट. First. you have been warned by us. Correct. This was correct. Very good. He created this masterpiece. Simple past. This is simple past. Fourth. Fourth. डी. हाँ, देखो ये भी इसके ऑप्शन भी गलत हैं. अगर हम लोग अपने रूल लगाएंगे तो ये सिंपल पास्ट का है. He सर वॉज है. created. हाँ, the was आना फर्स्ट चाहिए. ऑप्शन में वॉज रहेगा. Exactly. Yes, This sir. masterpiece was created by him.
सो ये क्वेश्चन भी इसको मैं नोट कर दिया हूँ। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन लगता है रिव्यू नहीं हुए हैं, इस वेबसाइट पे आ गए। ये जो है इन क्वेश्चंस को ठीक करना पड़ेगा। तुम लोग को भी ऐसा कोई क्वेश्चन कभी दिखे जरूर बताओ। दिस ऐप हैज बीन बिल्ट बाय यू, मतलब तुम लोगों के लिए बना है। अगर कुछ भी जरूरत हो तुम लोग बताओ। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइस, सो मैंने तुम्हें दिखा दिया प्रैक्टिस कैसे करने। प्रैक्टिस करो, कोई क्वेश्चन गलत आता है तो हम लोगों को बताओ, वी विल रेक्टिफाई, वी विल आल्सो रिव्यू ऑल द क्वेश्चंस ऑन आवर एंड आल्सो। और इसको वी विल लर्न टुगेदर, वी विल, एंड देन होपफुली व्हेन यू गेट जॉब देन यू विल अर्न अ लॉट। तो अभी लर्न कर दो, फिर अर्न करने का भी अपॉर्चुनिटी आएगा। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू सक्सीड इन योर लाइफ। सो हम लोग से जो बनेगा हम